अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज है छठा लेक्चर इसका GBOB का, जिसे हम कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। तो इसका छठा लेक्चर आज, जिसमें हम ये सीखेंगे कैसे हमने फाइवर के ऊपर अपनी सर्विस सेल करनी है गेस्ट ब्लॉगिंग की। तो फाइवर तो एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी हम बात करेंगे आज। लेकिन चूंकि मेनली ये पॉपुलर है फाइवर, तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। बाकियों का बिल्कुल ओवरव्यू करेंगे कि बाकी कौन कौन सी और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये सर्विस सेल कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने ये सीखा था कि कैसे आपने गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स ढूंढनी है जिनसे आपने गेस्ट पोस्ट की डील करनी है, और उनकी लिस्ट आपने बिल्ड करके आपने उसको सेव करना अपने पास। और उनकी प्राइसेस जो आप से वो तय कर चुके होंगे, इनको महफूज करेंगे अपने पास, और कल को यही चीज़ सेल करेंगे। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे चलूँ जहाँ पे हम दिखाते हैं कि लिस्ट थी हमारी इस तरह की पाँचवें लेक्चर के अंदर जो हमने बिल्ड की थी। अब फ़र्ज़ किया कि इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 200 साइटें हैं या 100 साइटें हैं इसमें, जिसकी ट्रैफिक भी अच्छी है, जिनका डीआर भी अच्छा है, जिनका डीएपीए बाकी सब कुछ जो था, जो हम चाह रहे थे क्राइटेरिया उसके मुताबिक बिल्कुल है। तो ऐसी हमारे पास वेबसाइट्स की लिस्ट बन चुकी है। इनको अब हम सेल कैसे करेंगे, देखना ये है। सेल करके उसको हमने कमाने हैं पैसे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिएगा, फाइवर आगे डबल आर डॉट कॉम, इसको खोलिए। तो इसको अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे मेरा तो पहले से अकाउंट इसमें बना हुआ है। मैं यहाँ पे अभी नया अकाउंट बना के दिखा नहीं पाऊँगा। मैं इसके लिए किसी वक्त एक नई वीडियो बना के दिखाऊँगा, ताकि जिन दोस्तों को पता नहीं कैसे फाइवर का अकाउंट बनाना है इसमें, और कैसे इसमें अकाउंट का एज ए सेलर सेटअप करना है। अभी मैं इसलिए कर नहीं पाऊँगा कि मेरे पास चूँकि पहले से इसका अकाउंट मौजूद है, और मेरा यही आईपी एड्रेस और मेरा यही कंप्यूटर इससे अटैच्ड है। तो एक वक्त में एक ही अकाउंट लॉड है, वरना मेरा अकाउंट शायद मैं नया बनाऊँ तो ये अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर है फ़िलहाल मैं इस पार्ट को यहाँ से करता हूँ स्किप, और इंशाल्लाह किसी वक्त किसी और सिस्टम से ये वीडियो बना के दिखाऊँगा कैसे आपने फाइवर अकाउंट सेटअप करना है, और कैसे आपने उसके अंदर बाकी नई गिग्स आपने कैसे लगानी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैं अगर सर्च करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फाइवर में अकाउंट बनेगा वो एज़ ए बायर अकाउंट है। आप उसमें कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो उसमें बाय करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ हाई डीएस गेस्ट पोस्ट। तो मैंने सर्च किया, ये देखिए कि यहाँ पे इसकी 5 इसके रिव्यूज़ हैं। इसके 388 रिव्यूज़ हैं, और ये $15 में सेल कर रहा है। इसको हम खोलते हैं और देखें कि 2 आर्टिकल लगा रहा है ये बंदा $15 में, और इसके बाद $90 में 10 आर्टिकल्स, इसके बाद $170 में 20 आर्टिकल्स हैं इस पे जो पब्लिश करेगा। तो इस बंदे की काफ़ी सारी सेल्स हैं, इसके पास अभी भी 3 ऑर्डर्स चल रहे हैं। तो जिन दोस्तों को पता नहीं, मैं उनको बताऊं कि फाइवर के अंदर किसी सर्विस को हम कहते हैं गिग, GIG, गिग। तो ये एक गिग है। अब नेक्स्ट टाइम हम जब भी बात करेंगे गिग की, तो आप समझिएगा कि फाइवर के ऊपर जब आप सर्विस सेल करेंगे, कोई पेज आपका बनाएंगे, तो उसको कहते हैं गिग। तो इसको हमने थोड़ा सा समझना है कि ये कैसे काम करती हैं। आपने यहाँ पे साइन अप किया फाइवर के ऊपर, और साइन अप करके आपने डिफ़ॉल्ट आपको अकाउंट मिला, ये बायर अकाउंट। आप यहाँ पे एज ए सेलर अकाउंट भी इसका सेटअप कर सकते हैं। आपने सेलर अकाउंट सेटअप किया, मेरा सेटअप पहले हो चुका है। मैं इसकी इंशाल्लाह आपको अलहदा से वीडियो दूंगा किसी वक्त में कि सेलर अकाउंट आपने कैसे सेटअप करना है। तो मैं अगर उस सेलर मोड में जाऊँगा, यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ इसको। ये देखिए, स्विच टू बाइंग मोड एंड स्विच टू सेलर। तो आपने इसको स्विच करना है, किस मोड में जाना है आपने। अगर आप क्लाइंट हैं, कुछ चीज़ें बाय करना चाह रहे हैं, तो आप उस मोड में जाइए, स्विच टू बाइंग। अगर आप कुछ सेल करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो स्विच टू सेलिंग। अब इसमें सेलिंग मोड के अंदर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ कि क्या ऑप्शन आती हैं। ये देखिए, ये ऑप्शन है, और यहाँ पे गिग्स, जो मेरी गिग्स यहाँ पे बनी हुई पहले से, ये हैं यहाँ पे 4। इनके इंप्रेशन यहाँ पे इस तरह से चल रहे हैं।
इम्प्रेशन से मुराद है जब बंदे सर्च करते हैं फाइवर के अंदर, तो एक बार आपका इमेज वहाँ पे नज़र आता है। जो नज़र आएगा इमेज आपका, उससे हम कहते हैं इम्प्रेशन। जब आपकी इमेज पे क्लिक होगी, उससे हम कहते हैं क्लिक्स। तो मेरे पास इस गिग के ऊपर 648 इम्प्रेशन थे। 648 बार इस माह में ये लोगों को नज़र आई थी सर्च में, और 13 लोगों ने क्लिक किया था इस पर, और ऑर्डर कोई नहीं फ़िलहाल हुआ मुझे। उसकी वजूहत कही है, मैं ऑर्डर लेना ही कम चाह रहा था, अदरवाइज़ ऑर्डर कम प्राइस का करेंगे तो ऑर्डर आ जाएंगे, कुछ और भी चीज़ें हैं। तो खैर आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा बाइंग मोड के अंदर, यहाँ पे फिर सर्च करता हूँ हाइड ये गेस्ट पोस्ट। जब मैंने सर्च किया तो ये इम्प्रेशन है, इसको एक इम्प्रेशन मिल गया है, इसको मिल गया, इसको मिल गया, ये सबको एक एक इम्प्रेशन मिल चुका है अभी मेरे जस्ट सर्च करते हुए। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे जाके अब देखिए मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक मिल गई है, जो पीछे स्टैट्स में शो होता है, ये एक क्लिक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये हार्ट का निशान है, और इसके 1163 इसके हार्ट के निशान 1163 बार क्लिक किया जा चुका है, यानी कि विश लिस्ट में या फेवरेट्स में इसको ऐड किया गया है। तो इसमें फाइवर के अंदर ये भी होता है कि आप इसको आज सेव कर लें अपने पास, कल को चाहे बाय कर लें, आपके पास बुकमार्क हो जाएगी वो गिग। अच्छा, इसको देखते हैं कि यहाँ पे काम कैसे चलता है। आपने किया साइन अप करके आपने एक छोटा सा टेस्ट पास किया इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, जो कि गेस्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड था। तो इसमें चंद एक वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि डू फॉलो लिंक क्या होते हैं, फलान लिंक क्या होते हैं, नो फॉलो क्या होते हैं, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। तो आप इसके मतलब कुछ अगर सर्च कर सकते हैं तो पहले मटेरियल पढ़ लीजिएगा, और जब वो कोर्स आपसे जब वो टेस्ट आपसे पूछा जाए कि टेस्ट आपने करना है, आप उस टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपको वहाँ पे दुश्वारियाँ आएँ तो उसका जो भी क्वेश्चन आएगा 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने होते हैं। आप उसको फ़ौरन सर्च करें गूगल में, ऐसे जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन को ऐसे कीजिएगा सर्च ये, तो यहाँ पे इसका आंसर भी कई सवालात के आपको आंसर मिल जाएंगे। वैसे आपने पासिंग मार्क करने होते हैं इसके, तो पासिंग मार्क शायद 50 हैं इसके, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 50% चाहिए आपको, यानी 40 में से 20 आपके आंसर्स करेक्ट हों, गुड है। अच्छा, ये एक बार टेस्ट पास करने के बाद आपको ये अलाउ करेंगे कि आप अपनी गिग्स इस तरह की बना सकें। अब देखिए, अगर अपने गेस्ट पोस्टें सेल करनी हो तो आपके मसाइल कौन कौन से हैं। पहला मसला कि कस्टमर कहाँ से आएंगे। फाइवर के ऊपर कस्टमर खुद ही आते हैं, और आपने कस्टमर ढूंढने नहीं है यहाँ पे। आपको यहाँ पे भटकते हुए कस्टमर आएंगे, आपकी गिग को चेक करेंगे, पसंद आएगी तो बाय करेंगे। दूसरी बात ही आप पेमेंट कैसे लें। तो पेमेंट फाइवर के अंदर सिस्टम मौजूद है कि ये लोगों से पेमेंट लेगी क्रेडिट कार्ड से अपने आप, और आपको पेमेंट इसकी मिल जाएगी आपके अकाउंट में, यहाँ पे इस तरह से शो होती है, और कल को आप इसको अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हैं पेमेंट को। तो थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि फाइवर में गिग्स आपने कैसे लगानी है। मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे जो हमारा सेलिंग अकाउंट ये था, इसमें मैं क्लोज कर लूँ कुछ टैब्स, स्विच टू सेलिंग। गिग्स लगाने का इसमें तरीका होता है कि आप पहले किसी और की आप सर्च कर लें, आपको पहले आइडिया हो कि लिखना क्या है उसमें, लोग क्या लिख रहे हैं। मैं इसमें देखता हूँ यहाँ पे ऐसे किसी की एक खोल लेता हूँ और करता हूँ फॉर एग्जांपल हेल्थ गेस्ट पोस्ट। मैंने सर्च किया इसमें, यहाँ जो मुझे गेस्ट पोस्टें मिली हैं तो इनकी देखिएगा पहले इमेज कैसा बना है इनका, ये इमेज कैसा है इसका। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके तो मैंने इसको किया कि इसका इमेज देखा कैसा है, और ये कहता है आई विल हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन DA70 साइट, डू फॉलो बैकलिंक्स। डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं कि जिनको गूगल फॉलो करेगी उनको वैल्यू देगी। इनको चेक करने का तरीका भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं ये वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँ कि डू फॉलो कैसे चेक करते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं कि टाइम हम खर्च ना करें, मैं आपको दिखाई दूँ। ये देखिएगा ज़रा, अगर हम कोई वेबसाइट चेक करते हैं अपनी, जैसे ये वेबसाइट थी मेरी, तो यहाँ पे जो लिंक्स हैं, इन लिंक्स को हमने चेक करना है जो किसी भी पेज के अंदर लिंक्स लगे हुए हैं, कि वो डू फॉलो हैं कि वो नो फॉलो हैं। तो देखते हैं कैसे हमने इसको चेक करना है।
ये टॉप 10 SMTP, ये मेरी गेस्ट पर लगी हुई है, किसी बंदे ने लगवाई थी मुझसे, तो ये लगी है। ये इसका लिंक है गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स में। आप यहाँ पे कीजिए राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट, इसमें खाली इंस्पेक्ट है। तो इसकी लाइन पूरी पड़ी है ऐसे, जो जिसमें ए और स्पेस AHREF लिखा होगा, इस पूरी लाइन को पढ़िएगा, जिसमें रेल REL आता हो, आगे इक्वल टू साइन और आगे डबल कोट्स में, कहीं नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। इसका नो ओपनर लिखा हुआ है, तो नो फॉलो नहीं है। दैट मीन्स कि ये डू फॉलो लिंक है। तो अगर नो फॉलो लिखा हो तो नो फॉलो होगा, बाय डिफ़ॉल्ट डू फॉलो लिंक होता है। डू फॉलो लिंक ऐसा लिंक है जिसको गूगल पसंद करती है और उसको एज ए वर्ड कंसिडर करती है प्रॉपरली। जो नो फॉलो लिंक है आपका, उसको अब ये जाके कुछ थोड़ी सी वैल्यू दे रही है, अदरवाइज ये उसको वैल्यू नहीं दे रही थी, उसको वर्ड कंसिडर नहीं कर रही थी। कोई 3-4 माह पहले गूगल के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने बोला कि जो नो फॉलो लिंक्स हैं, इनको हम कुछ अहमियत अब दे रहे हैं। तो खैर, अगर यहाँ पे रेल में जाके इस लाइन में रेल में जाके लिखा हो नो फॉलो, तो दैट मीन्स कि वो लिंक नो फॉलो है। अगर ना लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये लिंक लगा है डू फॉलो, ये लिंक डू फॉलो है। तो यानी मैंने उस बंदे को अपनी पास गेस्ट पोस्ट दी और उसमें लिंक लगाया था उसका डू फॉलो, तो लोग डू फॉलो लिंक चाह रहे हैं, इसने भी ऐसे ही डू फॉलो लिंक इसमें लगाया है। अब आगे चलते हैं कि हमने गिग कैसे बनानी है अपनी, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसकी कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जो मेरा पेज था ये वाला, मैंने किया इसको गिग को क्लिक किया अपने सेलिंग डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे किया क्रिएट न्यू गिग, ये किया और यहाँ पे लिखा आई विल डू हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई DA वेबसाइट ब्लॉग हाई DA आपको बताया था DA क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी है। तो इसमें मैंने हाई DA इसलिए शामिल किए, लोग यहाँ पे आके सर्च कर रहे थे हाई DA, तो यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्ट की कैटेगरी। ये खुद ही बता रहा है कि इसने सजेस्ट की है कि ये कैटेगरी बेहतर है। कंटेंट मार्केटिंग में जाके मैंने ये किया और इसमें जाके ये ठीक हो गया इसका। सिलेक्ट इस सर्विस टाइप है गेस्ट पोस्टिंग। इसके बाद इन सब को छोड़ दीजिए, अगर आप चाहेंगे तो किसी को सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं इसकी वजह से। तो मैं नॉर्मली इसको नहीं करता, बाकी और कई लोग इसको नहीं करते किसी को भी चेक। तो यहाँ पे जाके आपने इसकी बात करना है टैग्स। टैग्स हम करते हैं किस तरह से, 5 टैग्स आप दे सकते हैं। कि टैग्स क्या चीज़ हैं, ऐसे वर्ड्स जिनको लोग यहाँ पे सर्च करते हो और आपकी गिग से रिलेटेड हों वो, तो आपकी गिग सर्च में डिस्प्ले होगी उनको और नज़र आएगी। देखिए कैसे, मैं करता हूँ हाई DA गेस्ट पोस्ट ही कर लीजिए, ये गेस्ट पोस्ट। इसके बाद ऑफ पेज के साथ यहाँ पे है कोई बैकलिंक्स अथॉरिटी बैकलिंक्स और बैकलिंक्स, मैंने किया बैकलिंक्स। तो इसके बाद कंटेंट राइटिंग, कि मैं कंटेंट राइट भी करके दूंगा। इसके बाद हेल्थ आर्टिकल्स, मेंटल हेल्थ, ये कर लीजिए हेल्थ आर्टिकल्स। इसके बाद डू फॉलो है इसमें नहीं है, क्योंकि टैग यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। आप लिखना स्टार्ट करेंगे, टैग्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो आगे चलें, कोई 5वां टैग कौन सा लगाएंगे हम, SEO। ये देखिए SEO मार्केटिंग है, वेबसाइट SEO है, हम करेंगे SEO सर्विस, ये करेंगे। चलें, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे जाएंगे तो इसके बाद आगे देखिएगा वो क्या पूछेगा आपसे, वो कहेगा इसकी प्राइसिंग सेट करें। प्राइसिंग सेट करनी है इसकी ऐसे, जैसे इसके यहाँ पे 3 पैकेज हैं, ये वाले, ये
तो आप भी इसकी 3 पैकेज करना चाह रहे हैं या आपने करनी है इसकी 2 पैकेज। तो देखिए मैंने इसको एक पैकेज, या तो 1 पैकेज होगा या इसका होगा 3 पैकेजेस। आप इनका सबसे पहले पैकेज का नेम रखें सिल्वर, इसका गोल्ड या ब्रॉन्ज, चलें ऐसा करते हैं गोल्ड करते हैं इसको, प्लाटिनम, इसके नाम रखे तीनों पैकेजेस के, जो कि ऐसे आपको शो होंगे यहाँ पे इस जगह पे। इसने नाम रखे ये 5 गेस्ट पोस्ट्स, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, आगे इसने 10 गेस्ट पोस्ट्स, इसने नाम ये रखे हैं इसके। तो हम भी चाहें तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, हम करते हैं इसमें 1 गेस्ट पोस्ट, हम करते हैं 2 गेस्ट पोस्ट, हम करते हैं 5 गेस्ट पोस्ट। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए कि इसमें क्या कुछ शामिल होगा आपकी इस सर्विस में, अगर वो बंदा ये पैकेज लेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कहते हैं गेस्ट पोस्ट राइटिंग प्लस पब्लिशिंग। तो ये सारा कुछ अगर हम चाहते हैं तो इसी में शामिल कर देते हैं। अगर इनका कोई फ़र्क है, अगर आपने पैकेज में कुछ चेंज करना है, जैसे कि आप इसमें अलाउ नहीं कर रहे यहाँ पे, तो ऐसे कर लीजिए, खाली पब्लिश करना ही अलाउ कर लीजिए। कि अगर ये बाय करेगा तो फिर इसमें क्या होगा कि बंदे को कंटेंट हमें देना पड़ेगा, आर्टिकल लिख के देना पड़ेगा। अगर वो ये पैकेज लेगा तो फिर हम लिखेंगे भी और पब्लिश भी करेंगे। अगर ये पैकेज लेगा तो इसमें भी लिखेंगे और पब्लिश करेंगे। अब इनके डिलीवरी टाइम आप सेट कीजिए, कितनी देर में आप इनको ये ऑर्डर इनका पूरा करेंगे। इसमें करते हैं 2 दिन, इसमें करते हैं 3 दिन, इसमें 4 दिन। और आगे टॉपिक रिसर्च करेंगे कि नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, जिसमें आप कंटेंट राइटिंग करेंगे। फोकस कीवर्ड इसमें कोई नहीं, इसमें 1, इसमें 5। इसके बाद वर्ड्स इंक्लूडेड, इसमें कितने होंगे, यहाँ पे होंगे इसके 500 वर्ड्स, और यहाँ पे होंगे 500। इसके बाद राइट ओरिजिनल कंटेंट, यहाँ पे यस हम करेंगे, लिखेंगे। पोस्ट सबमिशन तीनों में है, हम सबमिशन कहते हैं गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना, तो तीनों में हम अलाउ कर रहे हैं कि गेस्ट पोस्ट पब्लिश करेंगे, लिखेंगे 2 में। तो नंबर ऑफ आर्टिकल सबमिशन इसमें 1, इसमें 1, इसमें 5। इसके बाद इमेज इसमें डालेंगे कि नहीं, तो इमेज भी इसमें डाल दीजिए, मैं इमेज लगाऊंगा यहाँ पे कोई ना कोई ढूंढ के। तो इसके बाद इसकी प्राइसिंग, मैंने इसको किया प्राइस इसकी यहाँ पे $15, लिखने के मैंने साथ में डाले इस पे वैसे $25। और इसके बाद मैंने इसको किया कोई 110, इनको $15 की डिस्काउंट दी अगर वो लोग 5 ऑर्डर्स इकट्ठे करते हैं। तो इसके बाद ऐड एक्स्ट्रास, अगर उनको चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा पे करें, तो मैं फ़लाँ काम भी करूँगा, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। बेसिक में कितने की है, 1 दिन में करूँगा और मैं इसके पैसे लूँगा। डिफ़ॉल्ट थे उसके $15 जो हमने ये डिफ़ाइन किए हैं, लेकिन अगर उसे जल्दी उसको चाहिए तो मैं लूँगा उसके $20। स्टैंडर्ड के अंदर उसको 1 डे में करूँगा तो मैं इसके लूँगा 25 थे, मैं लूँगा 40। बल्कि सॉरी, इसमें जितने पैसे आपने एक्स्ट्रा लेने हैं वो डालने हैं आपने। इसमें $10, इसमें $20 या $15, और इसमें मैं करता हूँ $20। ये बल्कि दिन भी सिलेक्ट कर लीजिए, 2 दिन में करना काम। ये था 4 दिन का काम। अगर आप देंगे 2 दिन में तो $20 लेंगे एक्स्ट्रा। टॉपिक रिसर्च काम नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई मज़ीद गिग एक्स्ट्रा के शामिल करें तो इस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसे। आप इसे कीजिए सेव एंड कंटिन्यू। वो कहता है कि इंक्लूड फॉर ऑल योर पैकेजेस यू मस्ट डिफाइन वर्ड्स इंक्लूडेड। वर्ड्स इंक्लूडेड इसमें कहता है सब में होगा, तो यहाँ पे भी डाल दिया। इनको क्यों कहता है सिलेक्ट, ठीक हो गया, हमने किया इसको दोबारा, अभी भी कहता है वो वर्ड्स इंक्लूडेड, और इसमें ये हो गया।
और करते हैं सेव एंड कंटिन्यू, आगे चला गया। वो कह रहा था कि आप वर्ड्स लाजमी इसमें शामिल कीजिए। अब देखिए आपने यहाँ पे लिखना है इसका डिस्क्रिप्शन के गिग जो है आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसको देखिएगा इसने क्या लिखा है। आपने ये करना है कि किसी की गिग का डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी नहीं करना, आपने खुद लिखना है। तो मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ इसको देख के। आई विल हेल्प गेस्ट पोस्ट ऑन DA70 साइट, डू फॉलो बैकलिंक्स, 130 लिंक इज इक्वल टू हंड्रेड्स ऑफ बैकलिंक्स, इजंट इट। तो मैं करता हूँ इसको, इफ यू रियली want a guest post with do follow backlink on a real high DA traffic website, ये रियल करना है हमने इसको ऐसे कीजिए, डू फॉलो। तो रियल हाई DA गेस्ट पोस्ट वेबसाइट, you landed on the right place. I have my site, my health blog is DA50 and receives tons of traffic per month from search engines. Here are the categories. I accept guest posts. Accept guest posts in. तो इसमें हमने कहा फिटनेस, इसके बाद हमने किया इसको डाइटिंग, हमने किया सप्लीमेंट्स, वर्कआउट, और इसके बाद वेट लॉस टिप्स, सप्लीमेंट्स। ये तो चंद एक इसमें डालनी कैटेगरीज, और साथ में देखिए और क्या लिखता है बंदा। वो कहता है आई विल पब्लिश हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन फ्राफ्राफ्रान दैट इज़ नॉट हेल्थ निश वेबसाइट बट वेबसाइट हैज़ डोमेन अथॉरिटी। अच्छा, वो बता रहा है कि वो प्रॉपरली हेल्थ की साइट नहीं है, लेकिन उसमें डोमेन अथॉरिटी उसकी अच्छी है और कैटेगरी शायद उसकी हेल्थ की होगी। तो वो कह रहे हैं बेनिफिट आपको क्या होंगे। तो मुझे ये था कि बेनिफिट हम चाहे ना लिखें, बाकी ये चीज़ें जो हैं लिखनी है हमने। What you will receive quality guest post with a high DA backlink to your website. वेबसाइट, और इसके बाद डू फॉलो बैकलिंक, इंक्रीज्ड सर्च इंजन रैंकिंग, और इसके बाद कुछ और चाहिए हमें, बाकी इसको हम क्या कहते हैं, इसे देते हैं रिवीजन भी पर ऑर्डर। अगर किसी बंदे ने कोई ऑर्डर में डिलीवर होने के बाद चेंज करवाना है कुछ, तो 2 बार उसे अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है। तो इसे हम कहते हैं प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग माई गिग, और नीचे करते हैं आई डू नॉट एक्सेप्ट कंटेंट या गेस्ट पोस्ट्स रिलेटेड टू मेडिसिन, और क्या होगा इसमें, लोग इसमें करते हैं कुछ और भी, वो ये लिखते हैं
CBD और इसके बाद मैरिजुआना। मेरा टच पैड जो है तंग करता है मुझे। मैरिजुआना कि मैं इससे मतलब का गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट नहीं करता। ये 3 जो कैटेगरीज हैं मुझे ना भेजें, क्योंकि इससे आपकी साइट की क्वालिटी ख़राब होगी। CBD से नॉर्मली नहीं होती, लेकिन लोग इसे पसंद नहीं करते। तो इसको मैंने किया ऐसे बोल्ड, इसके बाद मैंने इसको किया ऐसे बोल्ड, और ऑन को हमने किया इन। इसके बाद इसको मैंने किया यहाँ पे हाईलाइट। यहाँ पे हाईलाइट है, ये कौन सा है, ये हाईलाइट था, तो ये येलो में आएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर पहले से दे दें, जैसे कि दीज परमानेंट गेस्ट पोस्ट्स, तो मैंने कहा यस, द गेस्ट पोस्ट्स will stay on the website for permanently। और इसको हमने किया गेस्ट, ये इसको करना था, ये गेस्ट पोस्ट्स, तो ऐड किया। तो एक क्वेश्चन उसका आंसर एक ऐड हो गया। अगर आपने नया क्वेश्चन आंसर ऐड करना है तो इस तरह से ऐड कीजिए और आगे चलिए। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपने करना है काम, यहाँ पे कहता है गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। तो इसमें आपको क्या चाहिए उनसे, बायर से हम कहते हैं कि योर वेबसाइट URL अगर आपने उनसे मांगनी है, और इसके बाद योर कीवर्ड, इसमें ब्रैकेट में किया एंकर टेक्स्ट, और इसके बाद योर टॉपिक आइडिया, साथ में करते हैं इसे इफ़ यू आर गोइंग टू सप्लाई me the content, please attach the file with this requirement form। अगर उसने कोई आर्टिकल आपको खुद देना है अपने पास लिखा हुआ, तो इसका अटैच कर ले। तो इसको हमने किया ऐड किया, एक रिक्वायरमेंट इसकी ऐड होगी, और इसको हमने किया सेव एंड कंटिन्यू। जब वो ऑर्डर करेगा तो ये इसको नज़र आएंगी चीज़ें कि उसने आपको क्या सेंड करना है। अब ये फाइनल इसकी चीज़ क्या आ गई यहाँ पे कि आपने जो इसका इमेज बिल्ड करना है वो इमेज किस साइज़ का होगा। ये देखें गिग फोटोज़, यहाँ पे कहता है आप जाएंगे यहाँ पे राइट साइड पे, तो यहाँ पे वो कहता है 550 पिक्सल बाई 370 पिक्सल का इमेज चाहिए। 550 ज़रब 370। तो आप अगर इमेज ऐसा बनाना चाहते हैं तो जाइए कैनवा के अंदर। canva.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जस्ट लॉगिन करेंगे और वहाँ पे जाके अपने नए इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। आप कहते हैं क्रिएटिव डिज़ाइन, आपने कहा कस्टम डिज़ाइन, इसके 550 साइज़, और साथ में इसका क्या उसने बोला था 370। ये देखें इसका साइज़ आ गया, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। तो यहाँ पे जाके इसका बनाएंगे आप इमेज, और इमेज आपका इसमें आपने इसमें करनी है फ़ोटो ऐड। फ़ोटो पे सर्च किया और आपने किया हेल्थ। हेल्थ में आपने किया इसको, फ़र्ज़ किया ये फ़ोटो है इसकी, ये ऐड करें, फ़ोटो इसकी ऐड होगी। रिसाइज़ किया ऐसे। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखनी है टेक्स्ट। तो आप इसमें टेक्स्ट करते हैं कोई स्टाइल, इसमें से देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। तो मैं फ़र्ज़ किया ये करता हूँ इसमें स्टाइल, ये इसमें लिखता हूँ मैं हेल्थ, यहाँ पे ऐसे हेल्थ, इसको छोटा करना पड़ेगा साइज़ को, और इसको थोड़ा सा ऐसे भी ताकि पूरा आ जाए यहाँ पे, और इसको ऊपर ड्रैग करें।
हेल्थ, आगे इसको करते हैं ये, और इसको गेस्ट पोस्ट, ये लग गया इसमें। तो इसका जो स्टाइल है आप इसको चाहें तो चेंज कर लीजिए, यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी इसका चेंज कर लीजिए, ऐसे कुछ भी आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए। तो आपने यहाँ पे कुछ इमेज बनाया है इस तरह का। यहाँ पे इसकी जो है लाइन हाइट, इसकी स्पेसिंग, लाइन हाइट इसकी बढ़ाइए ऐसे, ये तो थोड़ा सा फासले पे आएगा। इसके बाद इसके आपने करना है फ़ॉन्ट, तो मेरा जो था कुछ और लगाता हूँ मैं, ये फ़र्ज़ किया ये फ़ॉन्ट, या फिर कुछ और, ये वाला फ़ॉन्ट, चलिए ये ठीक है। तो इस फ़ॉन्ट को मैं करता हूँ ऐसे, थोड़ा सा लाइन हाइट कम करता हूँ ये। तो मैंने इसको किया ऐसे, इसका कलर चेंज किया वाइट, या कुछ और कलर येलो, जो इस पे इसके बैकग्राउंड पे ज़रा वाज़ेह नज़र आएगा ये। तो ये हो गया, ये भी नहीं, ये वाला ब्लू में करें, ठीक है ये। तो आपने इसमें ये ब्लू इस्तेमाल किया। इसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स में जाके आपने इसको ऐसे कर दिया तो इसके इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आप कुछ ऐसा लगाइए कि थोड़ा सा शेडो इसका आए, ये शेडो, इसका थोड़ा सा शेडो अब आ रहा है नज़र। तो शेडो का जो कलर है आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि कलर कौन सा होगा, डार्कन कलर और आगे शेडो कलर। आपके यहाँ पे जिसके शेडो कलर आपका ये लगा, तो कलर इसका ये आता है, ये कलर था इसका, हमने किया वाइट में। तो वाइट में लगाया इस कलर, और ये इसका बन गया इमेज। इसके बाद हम करते हैं इसमें एक टेक्स्ट ऐड, जैसे हम करते हैं ये वाला, यहाँ पे टेक्स्ट में लिखें, यहाँ लिखें DA50 प्लस। तो ये हमें नहीं चाहिए, उड़ा देंगे इसको। इसको पकड़िए और इसको नीचे कर दीजिए ऐसे। मैं वैसे जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए प्रॉपर्ली इसको डिज़ाइन नहीं कर रहा, लेकिन आपको दिखाना ये मकसूद था कि आप इससे डिज़ाइन भी इस तरह से कर सकते हैं ऐसे। मैंने इसको येलो कलर दिया यहाँ पे ये, और इसके बाद इस इमेज को आप कीजिए डाउनलोड। आपने करना है इसको ऐसे, तो मेरा इमेज जो है यहाँ पे आ गया हेल्थ PNG डेस्कटॉप पे। तो मैंने इसको यहाँ पे जाके इसको लोड किया, यहाँ पे ऐसे हेल्थ इमेज मेरा यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए इमेज मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, मैंने एक ही इमेज लगाया यहाँ पे। तो इसके बाद अगर आप चाहें कुछ और इमेज लगाना, जैसे कि इसके पास यहाँ पे देखें इसका भी एक ही इमेज था। अगर आप कुछ और लगाना चाहते हैं, कोई और भी दिखाना चाहते हैं इसे, जैसे ग्राफिकल स्टैट्स वगैरह AHRF की, तो एक इमेज और क्रिएट करें और लगा दें इसको। मैंने किया सेव एंड कंटिन्यू। अब देखें कि ये कहता है कि जो इंग्लिश स्किल्स हैं आपके, वो आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। ये जब आप पब्लिश करेंगे तो ये आपसे उससे रिलेटेड ये पूछता है कि ये टेस्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने कंटेंट राइटिंग करनी है तो इंग्लिश का टेस्ट है, अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है तो फिर आपका टेस्ट है SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो आप इसे कहते हैं सेव एंड प्रीव्यू। फिलहाल इसको सिर्फ ऐसा कीजिए, इसको देखिए कैसे नज़र आती है। ये गिग थी आपकी जो भी नज़र आ रही है हमें यहाँ पे, ये देखें हाईलाइटेड है, और साथ में आपकी प्रोफाइल भी नज़र आ रही है। इसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी हैं, खुलेंगे ऐसे क्लिक करके। तो जो बंदा यहाँ पे आके ऑर्डर करेगा वो ऑर्डर हमें मिल जाएगा, और कल को हम उसको पूरा करेंगे ऑर्डर को, और पैसे हमें मिल जाएंगे। इसमें कंटेंट राइटिंग के लिए हमें करना ही पड़ेगा कि टेक टेस्ट करना पड़ेगा। जब हम टेस्ट करेंगे इंग्लिश स्किल्स वाला, इसके बाद ये पब्लिश होगी, वरना फ़िलहाल सिर्फ सेव हुई है और हम इसे देख सकते हैं। फ़िलहाल ये पब्लिश नहीं की जा सकती फ़िलहाल।
तो अगर आप करेंगे इसको पब्लिश, आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा इंग्लिश का। तो मैंने नहीं किया था कंटेंट राइटिंग वाला, मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टेस्ट था, मैंने किया है उसको पहले। तो अगर मैं इसको करूँगा तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मेरा ये गिग भी मेरी चल जाएगी। लेकिन मैं मोस्टली पता करता क्यों, मैं कंटेंट राइटिंग ऑफ़र नहीं करता। मैं मोस्टली करता क्यों, क्लाइंट से कहता हूँ कि मुझे कंटेंट राइटिंग वो करके दे, आर्टिकल लिख के दे मुझे। तो खैर आज इसका था थोड़ा सा ओवरव्यू कि गिग जो फाइवर की करती क्या है। अब देखें गिग अगर कोई बंदा बाय करता है ऐसे देख के, सच में भी शो होती होगी। अगर कोई बंदा बाय करेगा उसे, तो उनको वो आपको ऑर्डर आएगा यहाँ पे ऑर्डर्स में आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और वो नज़र इस तरह नज़र आएगा आपको, ये फ़िलहाल मेरे कंप्लीटेड ऑर्डर्स हैं। आपको नज़र आता है, ऐसे क्लिक करें और आगे देखें कि ऑर्डर कैसा नज़र आता है। इस तरह से बताएगा इतने पैसों का ऑर्डर था, उसमें फ़लाँ काम करने वाला था, उसमें फ़लाँ चीज़ आपने कम्युनिकेशन भी आपकी उसी में होगी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ऑर्डर मुझे आएगा तो मैं उस ऑर्डर के साथ आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर का प्रोसेस कैसे चलता है इसका। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हमारी हो चुकी है, तो मैं अभी कुछ और थोड़ा दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे फाइवर है, ऐसे कुछ और वेबसाइट्स भी हैं। इनमें से वेबसाइट एक देखिएगा, लेजी लेजी आगे इट, ये ये साइट भी फाइवर की तरह काम करती है, लेजी इट .com। तो इसके अंदर भी आप अकाउंट बना के ऐसे लगाइए। आप कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम वेबसाइट्स पे जाके मैक्सिमम उसकी गिग्स या उसकी सर्विस लगाइए, ताकि ज़्यादा चांसेस हों कि कोई ना कोई आपको ऑर्डर आ जाए। और ऑर्डर आपको आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अकाउंट की प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उस वहाँ पे रिव्यूज़ नज़र आएंगे। तो कल को आपको बिजनेस बढ़ जाएगा, फिर आपको काफ़ी सारे ऑर्डर्स नज़र आएंगे। इससे आप अच्छे खासे कल को पैसे कमा सकेंगे। एक लेजिट थी, लेजी इट। दूसरी है एसईओ क्लर्क्स। तो वीडियो में चूँकि टाइम महदूद है तो मैं इसमें ये सारी साइटें दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन इनका ऑलमोस्ट सिस्टम इनका ऐसा ही है जैसे फाइवर का था। और बाकी मानदा चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेंगी इसमें। ये देखिए यहाँ भी इसमें गेस्ट पोस्टें हैं काफ़ी, एसईओ क्लर्क्स में काफ़ी हैं। तो इसमें भी सर्च किया, आपको यहाँ पे गेस्ट पोस्ट मिलेंगी। जो लोगों की सब्सिडी लगी हुई है यहाँ पे, आप भी लगाइए। ये देखिए 10 ईडीयू गेस्ट पोस्ट्स डीएफ डू फॉलो, डीएफ मीन डू फॉलो ऑन हाई अथॉरिटी साइट्स। और दूसरा उसने कहा 10 गेस्ट पोस्ट्स, 10 ईडीयू गेस्ट पोस्ट्स, आई विल डू 5 एसईओ बैकलिंक्स टू। तो ये इसमें भी ऐसी सर्विसेज हैं। 3 वेबसाइट्स होगी, पीपल पर आवर। चौथी वेबसाइट ये वाली है। इस वेबसाइट पे भी ऐसा ही काम होता है। इसमें आप इसको देखेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या चाहिए, गेस्ट पोस्टर्स। तो यहाँ पे भी ऐसी ही सब्सिडी आ रही हैं, लोग यहाँ भी सेल करते हैं। तो देखिए इसकी 922 इसके रिव्यूज़ हैं। तो दैट मीन्स कि कोई इससे 5 गुना से 10 गुना ज़्यादा इसके ऑर्डर्स होंगे पीछे, तो इसने अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। तो इस तरह से 4 वेबसाइट्स पे आप जाके अगर करेंगे इसको, साइन अप करेंगे, वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज को वहाँ लगाएंगे, उनका जो भी प्रोसीजर है उसको आप देखेंगे और उसके मतलब रिसर्च करेंगे। अच्छा एक बात बता, क्या कोर्सेज में हर एक चीज़ को कवर करना बाज़ का मुश्किल होता है लेंथ की वजह से। तो एक आदत डालिए शुरू से कि आपने ये करना है कि अ, हर एक चीज़ जो आपको जो जहाँ मसला जहाँ पेश आता हो, जहाँ पे आपको समझ नहीं आती हो, इसको यूट्यूब पे या गूगल पे आपने सर्च करना है और सर्च करके आपने इसका कोई ना कोई हल तलाश करना है। इसके सब चीज़ों के हल यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन आपको बाज़ को नज़र नहीं आते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इनको तलाश कीजिए। ये असल में वो स्किल है जो मैं पैदा करना चाह रहा हूँ आप दोस्तों में, कि आप इतने स्ट्रॉन्ग सर्चर हों कि आपको कोई भी मसला हो तो आप उसको तलाश करें और काम कर लें। मैं जितना भी सिखाऊंगा, तो मेरी ज़िंदगी में 20 साल मैंने काम किया है। तो 20 साल का टोटल तजर्बा अगर आपको मैंने देना शुरू किया तो मुझे 20 साल ही लगने हैं, हर एक चीज़ दिखाते हुए अपनी। तो इस पे तो ऐसा है कि मैं आपको उसमें से हाइलाइट्स दूँ, उसमें से गाइडलाइंस दूँ, आप इनको फॉलो करें और फॉलो करके आप खुद से काम करना सीखें। हाँ,
जहाँ पे आपको किसी मसले का हल नहीं मिलता तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फेसबुक ग्रुप के अंदर आप वहाँ पे पोस्ट कीजिए कि मेरा ये मसला है, मैं कैसे करूँ। वहाँ पे कोई ना कोई दोस्त या मैं वहाँ पे आंसर लाजमी करेंगे, तो उम्मीद है उससे आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये चारों वेबसाइट्स पे लाजमी काम कीजिएगा, लगा के इनमें अपनी सर्विस चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्स आएंगे। शुरू में कोशिश कीजिए कम से कम प्राइस पे काम कीजिए ताकि प्रोफाइल आपकी चल जाए। जब आपकी एक प्रोफाइल भी चल जाए तो आपको कोई जॉब दूसरी करने की ज़रूरत पेश इंशाल्लाह नहीं आएगी कि इतने मकबूल पैसे आपको इकट्ठे हो जाएंगे इससे। अगर आपकी सारी प्रोफाइल जैसे अंदाज से चलना शुरू हो जाए तो आप अमीर हो चुके होंगे। होना अमीर आपने हो जाएंगे। एनीवेज, मुझे उम्मीद है आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपने एंजॉय किया है तो इसको जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक भी है जिसको आप क्लिक करेंगे और ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपके जो इस चीज़ से रिलेटेड मसाइल थे इनका हल वहाँ पे आपको मिलेगा। आप वहाँ पे सवालात पोस्ट कीजिएगा, कोई ना कोई बंदा या मैं उसमें आपको आंसर लाजमी करेंगे। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि इस लेक्चर ने आपकी काफ़ी मदद की होगी। अल्लाह हाफिज़।